हेलो, नमस्कार दोस्तों। 25 मई 2026 गंगा दशहरा है। ये दिन वो है जिस दिन माँ गंगा ने पृथ्वी को छुआ था, यानी उनका अवतरण हुआ था। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी वाले दिन ये दिन मनाया जाता है। जैसे कि पता है, भारत राजा भगीरथ जो थे वो अपने पूर्वजों को तारने के लिए अभिशाप की वजह से वो कपिल ऋषि के अभिशाप से वो भस्म हो चुके थे और उनको तारना था। अगर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती, उनका मोक्ष होगा, उनके लिए गंगा माँ को गंगा जल की जरूरत थी। तो भागीरथ ने बहुत दिन तो तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या के बाद उन्होंने शिव जी से गंगा को पृथ्वी के लाने के लिए मना लिया। और जब वो लेके आए गंगा को, तो गंगा की प्रचंड वेग, प्रचंड धारा के कारण ऋषि जाह्नू का आश्रम को बहुत नुकसान पहुंचा। उनका पूरा आश्रम तहस नहस हो गया। तो ऋषि जाह्नू को बहुत क्रोध हो गया। उन्होंने पूरी गंगा पी ली, गंगा पूरी पी ली। फिर भागीरथ ने बहुत मिन्नतें की और बहुत उनको मनाने के बाद कि मैं ये मानव कल्याण के लिए लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मेरी पूर्वजों की नहीं, आगे आने वाली सारी मानव पीढ़ियों के लिए ये बहुत वरदान साबित हो गया। कृपया इनको मुक्त कर दीजिए। तब जाह्नू ऋषि ने अपने कान से गंगा को निकाल दिया। इसलिए जाह्नू ऋषि के नाम से इनका नाम जाह्नवी भी है। और क्योंकि भगीरथ लेके आए थे गंगा जी को, इसलिए एक उनका नाम, गंगा का नाम भागीरथी भी था। और इनके उद्गम की कई वो है, कई पौराणिक मान्यताओं में कई कथाएं हैं। जैसे कि कहते हैं कि भगवान शंकर के गीत को सुनते हुए जब विष्णु भगवान रोमांचित हो गए और उनके पसीना निकला, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। वो गंगा जल के रूप में वो गंगा जल है। और कोई कहता है कि और किसी मान्यताओं में, पौराणिक मान्यताओं में दूसरी जगह है कि विष्णु भगवान के बाएं पग के नख से निकली हुई गंगा निकलती है। जो भी स्वर्ग में तो उनका है ही महत्व, उसके साथ ही साथ मृत्यु लोक में, यानी हमारे पृथ्वी में तो बहुत ज़्यादा महत्व है। ऋषि और कृषि के लिए माँ गंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, बहुत ही योगदान है। क्योंकि हर ऋषि की तपस्या के लिए सबको यही जगह सबसे अच्छी पसंद होती है, गंगा किनारे। और कोई भी पूजा पाठ, कोई अच्छे काम के लिए गंगा जल तो बहुत ही ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। कोई भी तर्पण हो, पूजा हो, सब में गंगा जल चाहिए होता है, गंगा किनारे की ज़रूरत होती है। और कृषि के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि गंगा के साथ ही जो उनकी सहायक 7 नदियाँ हैं, वो गंगा के लिए मिट्टी को बहुत उपजाऊ नदियाँ हैं। और उनके गंगा के दोआबे जो है वो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत उपजाऊ है। तो इसलिए मानव कल्याण का हर पग, गंगा का हर पग मानव कल्याण के लिए समर्पित है। और गंगा दशहरा वाला दिन जो गंगा में स्नान करता है और गंगा जी की पूजा करता है, दान करता है, वो बहुत ही तन से और मन से, दोनों तरफ से ये उन्नति करता है। क्यों? कई गंगा स्नान करने से कई तरह की तन की, शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है इंसान। और उस दिन गंगा दशहरा वाले दिन पंखा, घड़ा, चप्पल, छाता, ये सब चीज़ें दान करने से गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि इस समय ज्येष्ठ मास की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ज्येष्ठ यानी बहुत बड़ी गर्मी। तो इस दिन इस करने से ये लाभ होता है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।